आज हम लोग क्लास 7 का केमिस्ट्री चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास देखने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि जितना भी एलिमेंट्स पाया जाता है, आप लोगों ने एलिमेंट्स का सिंबल पढ़ा है, ठीक। हम लोग जानते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, ठीक है। मतलब क्यों कंबाइन करता है? क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी गैसेस पाए जाते हैं जो एक दूसरे से किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे गैस को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिएक्टिव गैस, मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं, या उसे कहते हैं हम लोग नोबल गैस, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नोबल गैस क्या होता है। इसी का दूसरा नाम इनर्ट गैसेस है। क्यों? क्योंकि किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। देखिए, इट इज हाईली इनएक्टिव गैसेस। इनएक्टिव मींस एक्टिव नहीं होता है। इनएक्टिव मतलब नॉट रिएक्टिव, जो रिएक्ट नहीं करता है। इट इज हाईली इनएक्टिव गैसेस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन एयर। एयर में इनका बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रेजेंट रहता है और ये किसी से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। इसमें कौन कौन है? तो हीलियम, इसका सिंबल He है, आप जानते हैं। नियॉन, इसका सिंबल Ne है। आर्गन, इसका सिंबल Ar है। क्रिप्टन, इसका सिंबल Kr है। और जेनन, इसका सिंबल Xc है। ये टोटल कितने गैसेज, इनर्ट गैसेज है? टोटल 5 गैसेज है। ये पांचों को याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज ये पूछते रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है और एग्जाम में भी आपको पूछेगा। तो जो रिएक्ट नहीं किया वो क्या हो गया? नोबल गैस, इनर्ट गैस, नॉन रिएक्टिव गैस। बाकी सब क्या होता है कि रिएक्ट करता है। अब इसमें भी क्या होता है, कोई ज्यादा रिएक्ट करता है और कोई कम रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्ट बाकी सब करता है, ठीक। तो जब भी दो एलिमेंट मिलेगा, कंबाइन करेगा, ठीक, तो सबको कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। जैसे यही आगे वैलेंसी, यह वैलेंसी क्या बताता है? यह कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब कंबाइन करेगा तो कंबाइन करने की कैपेसिटी इसकी क्या होगी, ठीक है। देखिए, इसका डेफिनेशन है कि द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने का जो उसकी कैपेसिटी होगी, उसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। फिर एक बार, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, ठीक है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या है? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है? HCl। H हो गया हाइड्रोजन, Cl हो गया क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का कितना एटम कंबाइन किया? एक एटम। क्लोरीन का भी एक एटम। तो दोनों का एक एक एटम कंबाइन करके क्या बना दिया? हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें क्या क्या है? H मींस हाइड्रोजन और O मींस ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन का कितना एटम है? तो H2 है, मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम। कंबाइन करके क्या बना दिया? वाटर। दूसरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग सांस के द्वारा छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। क्या होता है? CO2। इसमें कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है। तीसरा है अमोनिया, इसका फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। इसमें नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का कितना एटम है? 3 एटम है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाया? अमोनिया बनाया। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, इसका सिंबल होता है NaCl। इसमें कौन कौन मिला है? Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। इसी को हम लोग जनरल सॉल्ट भी बोलते हैं। साधारण नमक जो हम लोग घर में यूज करते हैं नमक, वह क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, मतलब सोडियम और क्लोरीन को मिलने से बना है। यहाँ हम लोग को वैलेंसी जानना है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जो H2O आप देख रहे हैं, आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, ठीक। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के नीचे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो देखिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। जस्ट उल्टा इधर, ऑक्सीजन का इधर और हाइड्रोजन का उधर। यहाँ देखिए,
हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में H के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और क्लोरीन के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होगा, तो इसका भी 1, और क्लोरीन का वैलेंसी तो इसका भी 1। हाइड्रोजन का वैलेंसी इधर, क्लोरीन का वैलेंसी इधर। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको देखिए, बताइए यहाँ CO2 है ना, तो कार्बन का वैलेंसी यहाँ कितना, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। यहाँ आपको थोड़ा आगे हमको बताएंगे आपको यहाँ वैलेंसी कैसे डिसाइड हो, लेकिन यहाँ देखिए अमोनिया NH3 है, N के नीचे क्या है 1 है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना होगी 1, और H के नीचे 3 है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना होगा 3 होगा। ठीक, और नाइट्रोजन का वैलेंसी इधर, हाइड्रोजन का इधर। तो हम लोग अभी क्या देखे कि किसी का वैलेंसी 1 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 3 होता है, और किसी का वैलेंसी 4 होता है। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक, इसको अभी नहीं बताया क्योंकि इसमें थोड़ा और समझाना था हमको। कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, मतलब कि जिसकी वैलेंसी 1 होगी उसको कहेंगे मोनोवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 2 होगी उसको क्या बोलेंगे डाइवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 3 होगी उसको बोलेंगे ट्राइवैलेंट, और जिसकी वैलेंसी 4 होगी उसको क्या बोलेंगे टेट्रावैलेंट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको मैं दिखा रहा हूं कि किसकी वैलेंसी 1 होती है, किसकी 2 होती है, किसकी 3 और किसकी 4। यहां ध्यान दीजिए, जैसे देखिए हाइड्रोजन है, तो आप देखिए हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सोडियम और पोटाशियम, इसकी वैलेंसी क्या है, ये मोनोवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 1 होगी। फिर देखिए इधर लिखा है डाइवैलेंट, डाइवैलेंट में देखिए क्या क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। डाइवैलेंट मीन्स व्हाट, इसकी वैलेंसी 2 होगी। तीसरा है ट्राइवैलेंट, इसमें नाइट्रोजन है, एल्यूमिनियम है, इसकी वैलेंसी 3 होगी। अगला है टेट्रावैलेंट, कार्बन है, सिलिकॉन है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4 होगी। कुछ एलिमेंट ऐसा होते हैं जिसका वैलेंसी बदलते रहता है, जैसे कार्बन, ठीक है, जिसे वेरिएबल वैलेंसी। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये मेटल है, कार्बन है, आयरन है, टीन है, लेड है। देख रहे हैं ना कि आयरन की वैलेंसी कितना है, तो 2 है, 3 है। टीन की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है। लेड का 2 भी होता है, 4 भी होता है। ठीक, ये सब की वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या क्या होगा,